नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। भोपाल में मौसम बदला हुआ है, जगह जगह बारिश देखी जा रही है और इसी के साथ राजधानी में कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में मौसम बदला हुआ है, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में सुबह से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। भोपाल में आज अति वर्षा हुई है। राजधानी में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। पूरे शहर में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और इसके साथ ही आज ही फुल हो सकता है सितंबर महीने का कोटा। ये भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक पानी गिरने का अनुमान जताया गया है। 14 दिन में भोपाल में 4.67 इंच बारिश हुई है। तो राजधानी भोपाल में लगातार मौसम का रुख बदला हुआ है और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश राजधानी में देखने को मिल रही है। तो राजधानी भोपाल में लगातार भारी बारिश का दौर जारी, तेज हवाओं के साथ लगातार राजधानी में बारिश देखने को मिल रही है और इसी के साथ मौसम विभाग ने आज अति वर्षा का अलर्ट भी जारी किया है और ये भी बताया जा रहा है कि आज ही सितंबर महीने का जो कोटा है वो पूरा हो सकता है। और इसी के साथ कटनी जिले में भी भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं हमारे साथ कटनी से राकेश तिवारी जुड़ चुके हैं, नरसिंहपुर से भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। कटनी में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, आज की क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? रिस्का जी, जिस प्रकार से बारिश की बात करें जी, तो लगातार बारिश कटनी जिले में देखने को मिल रही है जी। और इस बारिश से निश्चित रूप से कटनी जिले के अन्नदाता अर्थात किसान काफी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं जी। और जिस प्रशासनिक स्तर की बात अगर करें तो प्रशासन ने बारिश को लेकर के रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। जी। बरसात रात में भी हुई, सुबह से भी बरसात, अभी आधे घंटे पूर्व तक बरसात झमाझम हो रही है। जी रिस्का जी, जब हमारे साथ नरसिंहपुर से दशरथ जी भी बने हुए हैं। दशरथ जी, नरसिंहपुर में क्या कुछ वर्षा को लेकर तस्वीरें सामने आ रही है? जिस तरह से राजधानी में हम देख रहे हैं लगातार 24 घंटे से बारिश नजर आ रही है, नरसिंहपुर की अगर बात करें तो क्या कुछ वहाँ नजारा देखा जा रहा है? जी, हम आपको बता दें, कल शाम से 5 बजे से लगातार बारिश हो रही है। जी। यहाँ के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जलभराव हो गया, जिससे जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार आपको मैंने खबर भेजी है कि यहाँ का जो हाट बाजार है जी, रविवार को लगता है, वहाँ पर नगर पालिका द्वारा वहाँ की नालियाँ साफ नहीं की गई, जिससे वहाँ पर जलभराव हो जाता है और वहाँ काफी समस्याएं होती हैं कि अभी तक प्रशासन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है। लगभग 2 माह हो गए बारिश के। अगर थोड़ी सी भी वर्षा होती तो वहाँ पर पूरा मार्केट में और बाजार में पानी भर जाता है। जी बिल्कुल दशरथ जी, और मुख्य बाजार में इस तरीके की जो नज़ारे देखे जा रहे हैं, इसको लेकर नगर पालिका की अभी तक कोई कार्रवाई वहां पर देखने को मिली है? थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हैं कि थोड़ी साफ सफाई करते हैं, जिससे वहाँ की नालियाँ साफ नहीं रहती, जिससे वहाँ पानी भराव रहता है। वहाँ जो दुकानें लगती हैं छोटे व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों की, उनको काफी समस्या होती है रविवार के दिन। जी जी बिल्कुल। और राकेश जी भी कटनी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है जोरों शोरों से और लोगों का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। देख रहे हैं हम केंद्रीय नेता भी इस यात्रा में शामिल होते नजर आ रहे हैं। कटनी में क्या कुछ देखा जा रहा है इसको लेकर? रिस्का जी, जी 14 तारीख की अर्धरात्रि में अगर हम बात करें जी, तो शहडोल जिले से कटनी जिले में जन आशीर्वाद यात्रा प्रवेश कर चुकी है। जी। विधानसभा क्षेत्र विजय राघवगढ़ के खितौली ग्राम से जन आशीर्वाद यात्रा जी। रात में प्रवेश कर चुकी थी। आज वो जन आशीर्वाद यात्रा विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करती हुई बिरोहली पहुंची। बिरोहली में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रभात झा ने एक प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया कि
कांग्रेस डूबती जहाज है। पार्टी छोड़ करके जाने वालों को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक आग्रह जरूर कर सकते हैं जी। कि डूबती जहाज पे कोई सवार नहीं होता है। आपकी नैया बीजेपी ही पार लगाई है, अतः आप बीजेपी के ही नैया में सवार रहें। अगर जी 2023 चुनावी शंखनाद को देखते हुए यह बात प्रभात झा ने अगर बोला है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कटनी जिले में जिस प्रकार से नेताओं में पलायन देखने को मिल रहा है, तो इस संदर्भ में प्रभात झा की बात और आग्रह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को एक संजीवनी प्रदान करेगी। जी रिस्का जी। जी बिल्कुल राकेश जी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से यात्राएं निकाल रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। छत्तीसगढ़ में जो है एक और परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी और मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद जिस तरह से निकाली जा रही है। अगर हम जनता की बात करें तो जनता का समर्थन कितना मिल रहा है? जनता का समर्थन अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से अगर हम देखें एंटी इनकम्बेंसी प्रमुख रूप से सामने आ रही है। अगर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की भी बात करें तो कहीं न कहीं जन आशीर्वाद को जन आशीर्वाद मिल रहा है, और जी। कहीं न कहीं कुछ रुकावटें भी आ रही हैं। लेकिन कटनी जिले में जन आशीर्वाद यात्रा को निश्चित रूप से विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के पहले से ही कब्जे में है। तो जी। वहां अगर देखा जाए तो जन आशीर्वाद लोगों का काफी तरीके से मिल रहा है, और जन आशीर्वाद यात्रा पूर्ण होने के बाद बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में यह जन आशीर्वाद यात्रा 3 बजे के लगभग पहुंचने का आधिकारिक पुष्टि की जा रही है। जी। अगर बड़वारा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान समय में कांग्रेस के कब्जे में वो स्थित है। विजेंद्र प्रताप सिंह वहां से क्या कहते हैं, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए भी हैं। आज जो बात है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के, जी। तो कटनी जिला निश्चित रूप से आज राजनीतिक मंच से सजा हुआ है। जी। बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी बीडी शर्मा की उपस्थिति है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का भी आगमन हो चुका है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह का भी आगमन हो चुका है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र को एन केन प्रकारेण चुनाव के माध्यम से, चुनाव प्रचार के माध्यम से अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल राकेश जी, और हमारे साथ ओबेदुल्लागंज से भरत निहाल भी जुड़ चुके हैं। भरत जी, बारिश की तस्वीरें वहां से क्या कुछ सामने आ रही, जिस तरह से लगातार बारिश हम देख रहे हैं? जी मैं आप हेलो जी भरत जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, बारिश अभी 24 घंटे में अभी गिर रही है पानी। इससे पहले पानी बंद है, किसान परेशान थे। अभी पानी गिरने से किसान के चेहरे में जहाँ एक और खुशी है, वहीं अभी पानी की स्थिति कुछ ऐसी नहीं है जिससे कोई परेशानी खड़ी हो। जी जी बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले बारिश नहीं हो रही थी और अभी बारिश हो रही है, तो किसानों के चेहरे पे तो इससे खुशी देखी जा रही है। वही अगर व्यवस्थाओं की हम बात करें तो उसको लेकर व्यवस्थाएं क्या कुछ देखी गई है? क्योंकि जिस तरह से हम नरसिंहपुर और कटनी में बात कर रहे थे, बारिश को लेकर नगर निगम की यहाँ पर पोल खुलती नजर आ रही है, सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। ओबेदुल्लागंज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ नज़ारे देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, ये मैं भी आपको बताना चाहूंगा जी। कि जो नगर पंचायत और हाईवे जो ओबेदुल्लागंज से जाता है, वहाँ पे अभी बारिश से गड्ढे हो गए कई जगह पे, और विभाग के अधिकारी अभी उसमें थोड़ा बहुत डस्ट कोबरा डाल के उसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, मगर जो पानी है वो उसको रोक नहीं पा रहा है, और कई जगह भी गड्ढे हैं जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल भरत जी, और इसको लेकर नगर निगम ने क्या पहले से कुछ व्यवस्थाएं नहीं की थी मानसून को लेकर? जी, नगर ये जो रोड है, ये हाईवे हमारे यहाँ जो स्टेट हाईवे है जी। वो एनएच के अंतर्गत आता है, और विभाग का जो कार्यालय वो भोपाल स्थित है। अधिकारियों को इस मामले में कई जनप्रतिनिधियों ने जानकारी भी दी थी। वो आते हैं, देखते हैं, मगर वो बस उसमें हल्का सा कोपरा गिट्टी डाल के चले जाते हैं, जो तेज बारिश के कारण वो गड्ढे फिर वापस हो जाते हैं। जी
जी बिल्कुल भरत जी, और हमारे साथ नर्मदापुरम से कमलेश कुमार गौर भी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, बारिश राजधानी में लगातार होती नजर आ रही है। कटनी की बात करें, हम नरसिंहपुर की बात करें या फिर अब्दुल्लागंज की बात करें, सभी जगह बारिश भरपूर मात्रा में अभी फिलहाल देखी जा रही है। नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? बारिश से बड़ी झमाझम हो रही है और किसानों को बड़े फायदेमंद है किसानों के लिए। जैसे सूख रही थी कि वगैरह जो हुई थी उनकी धान सूख रही थी और बारिश होने से किसानों के लिए काफी फायदा हुआ है। जी जी इसी जी बिल्कुल कमलेश जी, और जिस तरह से किसानों के चेहरे पर रौनक देखी जा रही है नर्मदापुरम में, पिछले कुछ समय तक किसान लगातार परेशान वहां पर देखे जा रहे थे, बारिश क्योंकि कम हो रही थी और अब बारिश जो है भरपूर मात्रा में हो रही है। अगर हम बात जनता की करें तो जिस तरह से समस्याएं बारिश के समय में निकलकर सामने आती है, आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं अभी फिलहाल देखी जा रही है? समस्या यही है ऋषिता, मैं बताना चाहता हूँ जी क्या है कि बारिश नहीं होने के कारण से काफी समस्या भी हो रही थी। क्या किसान काफी परेशान हो रहे थे, जी इससे काफी परेशान थे। जब बारिश होने लगी है तो किसानों के चेहरों पे बड़ी मतलब प्रसन्नता देखी गई है और जी काफी खुश हैं। जी बिल्कुल और जी जी कमलेश जी, और बिल्कुल अगर नर्मदापुरम के रास्तों की बात की जाए तो वहां पर भी रास्तों की हालत कुछ खास नहीं है। अगर इसको लेकर हम बात करें तो क्या कुछ नगर निगम की ओर से तैयारियां वहां पर की गई हैं? रास्ता तो बहुत जी गड्ढे वगैरह काफी गड्ढे हुए हैं जी और बाहर निकलने में बड़ी परेशानी होती है। विकास के नाम से तो ये पिपरिया या नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम में विकास के लिए तो 50% से कम है विकास के लिए, क्योंकि गड्ढे वगैरह सब इस समय काफी पड़े हुए, कोई विकास नहीं हुआ है। जी और जी बिल्कुल कमलेश जी, और नर्मदापुरम की चारों विधानसभा सीट को लेकर जिस तरह से चुनावी चर्चाएं तेज हो रही है, इसको लेकर वहां पर क्या कुछ सियासी हलचल देखी जा रही है? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ जी क्या कि ये चारों विधानसभा है, इस समय क्या है कि बीजेपी में बड़ा बदलाव आ रहा है और भड़पूर मची हुई है बीजेपी में कि भाई जो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस को काफी फायदा मिल रहा है इस समय। क्या है जी को लेके अगर विकास नहीं होते हैं, विकास नहीं हुआ है, इसलिए क्या है कि जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, उनके भाई गिरजा शंकर शर्मा जी, जो कि कांग्रेस में पहुंचे कि कोई विकास नहीं हुआ है, उनका कहना भी ये कि कोई विकास नहीं हुआ है पार्टी को लिए गए, तो उस हिसाब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है और इस समय टिकट की दावेदारी भी माने जा रहे हैं। और ये चारों विधानसभा में ये पोजीशन हो रही है कि भाई कि विकास नहीं है, विकास होता तो कोई बात नहीं है। तो बीजेपी के लिए कि काफी चारों विधानसभाएं खतरे में है और कांग्रेस को मजबूत बना के वर्तमान की पोजीशन में है। जी जब बिल्कुल कमलेश जी, और राकेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि चारों विधानसभा सीट को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार जन आशीर्वाद यात्रा कटनी में निकाल रही है, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां पर देखी जा रही है? अगर देखा जाए रिश्ता जी, जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कटनी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जी, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र बड़वारा, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आम सभा को संबोधित भी करेंगे। अगर वहां देखा जाए तो जिस प्रकार से एक पैनी दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी अपना करके चारों तरफ से हमला कर रही है, प्रचार तंत्र का कोई भी ऐसा यंत्र छोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो अगर आधिकारिक पुष्टि की अगर हम बात करते हैं तो अभी कल के आगामी आने वाले समय में आसाम के मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है, गोवा के मुख्यमंत्री का भी आगमन कटनी में होने वाला है। पड़ोसी राज्य अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वहां सिटिंग एमएलए आकर के कटनी जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भी वो एक तरह से सर्वे करके मुख्यमंत्री और बीडी शर्मा जी को रिपोर्ट सौंपे। तो अगर जन आशीर्वाद यात्रा की हम बात करते हैं
तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है जी। कहीं न कहीं उसको ये सोचने पे मजबूर कर रही है। अगर मुख्यमंत्री की योजनाओं की भी अगर हम बात करते हैं रिस्का जी, तो जी। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से लाडली बहना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का विपक्ष के ऊपर यह मास्टर स्ट्रोक फेंका गया है और जी। कहीं न कहीं यह मास्टर स्ट्रोक विपक्ष पे भारी होता दिख रहा है। जी। रही बात जनता के जन आशीर्वाद की, तो जी। कहीं न कहीं जनता के बीच से जो जन चर्चाएं निकल करके सामने आती हैं, तो वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए संजीवनी प्रदान करते हुए प्रतीत नहीं हो रही है रिस्का। जी बिल्कुल राकेश जी, और बता दें आपको इस आयोजन में सांसद दवारा के बीजेपी प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में प्रचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार करेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां कटनी में देखी जा रही हैं? कटनी में भी रुकने, अगर वहां से सभा को संबोधित करने के बाद जी। बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र शहर से होते हुए बिल्कुल जी। शहर से सटा हुआ है, वहां एक बिलहरी नामक जगह है, जी। वहां पर भी सभा को संबोधन करने का, वो कल के आगामी आने वाले कल में वहां सभा को संबोधन करने का बात कही जा रही है। जी। तो अगर इस दृष्टिगत अगर हम बात करते हैं आगामी आने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए जी। भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से, केंद्रीय जी। मंत्रियों के आए हुए दल के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौके पे मौजूद हैं। जी। अगर देखा जाए तो वर्तमान तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के मौके पे ही हैं। अगर जी। केंद्रीय मंत्रियों की बात करते हैं तो प्रहलाद पटेल सभा को भी संबोधित करेंगे, साथ में मुख्यमंत्री भी करेंगे, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह भी करेंगे। अगर इस दृष्टि से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से कटनी जिला जी। आज के दिन राजनीतिक मंच की तरह देखने को मिल रहा है। जी रिस्का जी बिल्कुल राकेश जी, और हमारे साथ भरत जी भी लगातार बने हुए हैं। भरत जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। अब्दुल्लागंज में सियासी हलचल क्या कुछ देखी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक दौरे देखे जा रहे हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुटा हुआ है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा जी। कि भोजपुर विधानसभा जो है यहाँ पे सुंदरलाल पटवा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जी। हैं, उनकी और सुरेश पचौरी जी, ये दोनों ही नेता, एक कांग्रेस से और एक बीजेपी से, इन दोनों की इस भोजपुर क्षेत्र में चलती है और इन्हीं के इशारों पे टिकट दिया जाता है। जी। मैं आपको बता दूं कि 15 साल से लगातार क्षेत्र में भाजपा और पटवा परिवार का राज था। अभी सुरेंद्र पटवा जी वर्तमान में विधायक हैं जी। और पूरे क्षेत्र में ये किया जा सकता है 15 साल में विकास जो है वो विकास केवल नाम के लिए विकास है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें नहीं है, भवनें बने हुए हैं, मगर उसमें पर्याप्त अधिकारी या कर्मचारी नहीं है। इसको लेकर कई जगह विरोध भी होना शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा में संगठन किस रूप से इसको देखता है। जी जी बिल्कुल भरत जी, और हमारे साथ नरसिंहपुर से दशरथ जी भी लगातार बने हुए हैं। दशरथ जी, नरसिंहपुर जिले में क्या कुछ सियासी हलचल देखी जा रही है वर्तमान में? यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा द्वारा 17 और 18 को जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें असम के मुख्यमंत्री मुंगवानी आ रहे हैं 18 तारीख में जी। और आज ही प्रदेश के दुर्गेश केसरवानी जो भाजपा के प्रवक्ता होंगे, आज प्रेस वार्ता काफी उन्होंने जानकारी दी है कि हमारा जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, लोगों का काफी उत्साह दिख रहा है और काफी बड़ी संख्या में एक समर्थन मिल रहा है जी। तो इससे लगातार भाजपा को एक सहयोग मिल रहा है कि आने वाला समय फिर से भाजपा सरकार बन रही है और जो लाडली बहना में 1000 रुपए और 1250 रुपए डाली जा रही है, जिससे काफी उत्साह है महिलाओं में और लोगों में। जी बिल्कुल दशरथ जी, और कमलेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। कमलेश जी, जन आशीर्वाद यात्रा का कितना प्रभाव नर्मदापुरम में देखा जा रहा है? ये नर्मदापुरम में तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है, जो जनता आ रही है कर रही है, लेकिन कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है इसके। भाई जो यात्रा निकल रही है आने वाली, उसके लिए काफी कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी विरोध पे है। जी।
ये रहेगा। जी ठीक है, आप इस सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, जो एक और राजधानी भोपाल में लगातार बारिश का दौर जारी है, 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए जो एक और किसानों के चेहरे पे खुशी देखी जा रही है, वहीं दूसरी और चुनावी जो हलचल है वो तेज हो गई है, जो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।